ओम शांति। बाबा के बहुत सारे बच्चे बाबा के ज्ञान में चलने के बावजूद, बाबा को समझने के बावजूद अमृत वेला करते, नुमा शाम करते, ट्रैफिक कंट्रोल करते, फिर भी जो जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको अनुभव नहीं होता है। और कई कई बच्चे तो भट्ठी भी करते हैं। संकल्पों से अपने परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं या कोई परेशान आत्मा है, काम बिगड़े हुए हैं, उन बिगड़े हुए कार्यों के लिए जिसे भट्टी का नाम दिया वो भी करते हैं। संकल्पों की शक्ति से भी ठीक नहीं होते हैं। इस तरह के बहुत सारे बाबा के बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, बाबा के जो बच्चे हैं वो इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों असफल होते हैं, क्यों मन अशांत रहता है? क्योंकि बाबा को सुनना, मानना, बाबा कहना, नुमा शाम करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप जिस समय जिस तरह से बाबा का इस्तेमाल करना है, बाबा को कैसे उनकी शक्तियों को हमारे जीवन में अप्लाई करना है, कब कहाँ कैसे में हम रहते तो हैं, लेकिन किस तरह से उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है वह हम नहीं समझ पाते। और ये कहा जाए उसे कि हम सही रीति से बाबा का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। उस कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बाबा मुरली में लिखते हैं कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे शरीर का डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो उस आत्मा की धुलाई करने के लिए आया हूं, है ना। तो मैं आत्मा की ही सफाई करूंगा। शरीर के लिए तो इस संसार में जो डॉक्टरी पढ़े हैं लौकिक में, वो आपके शरीर को ठीक कर सकते हैं। अब कई कई बच्चे यहाँ क्या भूल करते हैं कि बाबा का हम बन गए हैं, बाबा के हम योग भी कर रहे हैं, बाबा से हम नुमा शाम भी कर रहे हैं, बाबा का हम संकल्प भी कर रहे हैं, तो यह शरीर का रोग तो खत्म हो ही जाएगा। यह सत्य है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। आप दवा खाते हैं, दवा खाते समय क्या करते हैं? बाबा के साथ को लेकर के खाते हैं, या कई बार मिस भी हो जाता है, यूं ही खा लेते हैं, है ना। जो डॉक्टर पर फेथ रखते हैं, और कई कई सिर्फ बाबा पे ही फेथ रखते हैं और कर्म करना छोड़ देते हैं। बाबा क्यों लिखते हैं मुरली में कि हम शरीर के डॉक्टर नहीं, मैं आत्मा का डॉक्टर हूं, ताकि मेरे वो बच्चे जो सिर्फ ये समझ बैठे हैं कि मैं बाबा का बन गया और बाबा मेरा हो गया, तो मेरे जीवन की चाहे इस संसार की बातें हो और चाहे किसी भी तरीके की परेशानियां हो, भौतिक सुख सुविधाओं से लेके शारीरिक रोगों से लेके और जो भी परेशानियां हैं, सब सिर्फ मेरा बाबा बन गया मेरा, तो बस सब खत्म हो गया। नहीं, बाबा इसलिए यह सब हम आप बच्चों से मुरली में कहते हैं ताकि मीठे बच्चे आप शरीर की देखभाल भी करें, लेकिन वो देखभाल के लिए एक डॉक्टर की जो पढ़ाई पढ़ करके आया है, उस शरीर के अंगों को जगह जगह जानता है कि कहाँ कैसे सेट करना है, तो उसके लिए आप वहां जाओ। हाँ, आप जब इस तरह से मेरे निमित्त बनाए हुए फरिश्तों के पास जाते, जब मुझे आप साथ लेकर चलेंगे हर संकल्प में, हर कर्म में, हर बोल में, जब मेरा साथ आपके साथ रहेगा, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब पता चला बहुत बड़ी सर्जरी है और आपके पास में पैसे कम हैं या किसी तरह से आपको अंदर में डर है, तो बाबा का साथ लेकर के आप जब जाते हैं और कमांड रखते हैं परमात्मा को, और सामने वाली आत्मा को भी जब कमांड देखते हैं कि ये बाबा का भेजा हुआ फरिश्ता है और ये मेरे साथ में बिल्कुल 100% सही, सब कुछ सही होगा मेरे साथ में, तो इस तरह से जब आप बाबा का साथ लेकर उनका साथ लेंगे, सहयोगी आत्माओं का सहयोग लेंगे, तो आपको कहीं भी किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी, या मन में किसी तरह का क्या नहीं आएगा, असफल होने का, या किसी भी तरीके का सिख जो हम होते हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से बाबा का हम सही समय पर सही जगह पर उनके भेजे हुए निमित्त आत्माओं के द्वारा, जो हमें बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैंने इतने संसार में जो आत्माएं भेजी हुई हैं हमारे बच्चों को, जो मुकर्रर किया हुआ है सेवाधारी बच्चों को, तो वो सेवाधारी बच्चों के द्वारा ही मैं आप तक वो बातें पहुंचाता हूं जो आपके ही सवालों के जवाब होते हैं। कई बार परिवार में ऐसे कुछ परेशानियां आती हैं और हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हम तो बाबा के पढ़ाई को बराबर से पढ़ रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो आप
आपके पास में परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ निमित्त फरिश्ता बनकर आया है, जो बाबा ने भेजा है, उसकी बात भी तो आप नहीं सुन रहे, समझ रहे हैं। तो फिर कैसे आप कहते हैं कि हम बाबा का सही जगह सही रीति बाबा का साथ लेकर के चल रहे हैं? फिर आप परेशान क्यों हैं? और हम जो नहीं समझ पाते कि कौन बाबा का भेजा हुआ है और कौन आम इंसान है, उसका भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम जब उलझे रहते हैं, जो इस संसार में हम देख रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, उसी बात का हमने मलाल रख लिया और मन बुद्धि में उसका बिल्कुल एकदम ऐसे भर गया, और एक तरफ हम परमात्मा को याद भी नहीं कर रहे हैं, हम उस हिसाब से करने लग जाते। जैसे भक्ति में हम माला जाप तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सामने बिल्ली आकर के आपका कुछ गंदा कर गई, या कोई बार बार डोर नॉक करके बच्चे जा रहे हैं, तो आपको माला जाप के समय में जो क्रोध आता है कि मैं जरा ये माला 108 मण के पूरे कर लूं, राम राम जप लूं, फिर मैं वो बिल्ली को भी देख लूंगी, और वो बच्चा जो डोर नॉक करके जा रहा है उसको भी अच्छा पनिशमेंट दे दूंगी, और बस। तो आप राम राम कर रहे हैं, तो वो तो मुख से हुआ, आपका क्रोध में तो कुछ कमी नहीं आई। जबकि ईश्वर तो हमें ना तो क्रोध करने कहता और ना काम की। हम अभी जो हमने सीखा, वो सबसे पहला हमें क्या कहते हैं? लोभ मोह अहंकार। बाबा क्या कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह। पहले काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह। फिर बाबा इस तरह से कहते, लेकिन हमें क्या कहा गया? लोभ मोह, है ना। तो लोभ पहले रखा गया। बाबा की भाषा में पवित्रता मेन है ना। तो इसी तरह से जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के फॉलोअर्स हैं, बाबा को हर रीति हर तरीके से श्रीमत पर चलते हैं, सात्विक भोजन भी कर रहे हैं, बाबा के सर्व जो सुबह उठ करके बराबर से 2 घंटे 1 घंटे बाबा का हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप असफल क्यों हो रहे हैं, है ना। तो उसका आपने सही रीति से जाना नहीं, ना तो बाबा का ज्ञान जाना, ना बाबा को इस्तेमाल, ना बाबा की सेवा लेना, ना चाहा कि कैसे बाबा सेवाधारी बच्चों को लगाया हुआ है, कैसे हम आप बाबा के प्रश्नों के उत्तर मुरलियों में मिलते हैं। बाबा के प्रश्नों के उत्तर हम जब कभी कोई बाबा के बच्चे के द्वारा कुछ सेंटेंस सुनते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ आपके संबंध संपर्क में आने वाली कुछ एक आत्माएं होती हैं, बल वो ज्ञान में नहीं चल रही हैं, लेकिन उसके द्वारा भी आपके सवालों के जवाब होते हैं। तो परमात्मा खुद आकर के नहीं करता है, परमात्मा खुद आकर के आपका हाथ नहीं पकड़ लेता है, परमात्मा अपने फरिश्तों को आपके पास भेजा करता है निमित्त बनाकर। जब हम आम इंसान के पास में जाते हैं तो वो कहता है कि हमने आपके ऊपर एहसान किया। वो आपका यदि कोई कार्य में सहयोग करेगा तो वो ताउम्र हर किसी से कहेगा कि हमने उस आत्मा का सहयोग किया, नहीं तो वो फंस गए थे। और लेकिन जब आप परमात्मा को अपने साथ में लेकर अपने कर्म और अपने बोल और अपने संकल्पों में जब ईश्वर को लेकर के साथ में चलते हैं, तो वो सामने वाला भला आपकी सहयोग देता है, करता है, तो वो कतई नहीं कहेगा कि मैंने उसका किया इसीलिए उसका काम बना। वो ये कहेगा मेरा तो ये फर्ज था, मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये मेरा आपके लिए, आपके पड़ोसी होने के नाते या इंसान होने के नाते मेरा कर्तव्य था, ये कोई एहसान नहीं है। ये फर्क होता है ईश्वर का साथ लेकर चलने में और डायरेक्ट उस सामने वाले आम मनुष्य से सहायता लेने में, है ना। जब कभी हमारे घर में कुछ मुश्किल आती है, कुछ परेशानी आती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फोन लगाना शुरू करते हैं अपने पहचान वालों को, अपने इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ोगे, यहाँ करेंगे वहां करेंगे। वो समय यदि आप थोड़ा ज्यादा भी नहीं, 1-2-10 सेकंड के लिए ईश्वर के साथ में आप अपना कनेक्शन रखें, आप श्रेष्ठ चले जाएं, अपने को आत्मा निश्चय कर लें, ईश्वर के पास में आप चले जाएं, ईश्वर से आप कनेक्शन जोड़ लें और फिर आप कॉल करें, तो आपकी कॉल ऐसी हो ही नहीं सकती कि लगे ना जिसके लिए आप परेशान होकर के फोन कर रहे हैं, या जिसके घर जाकर के आप दरवाजा खटखटा करके उसका सहायता मांग रहे हैं। यदि आप ईश्वर के बाद उनके पास में जाएंगे तो आपका काम जरूर बनेगा, और जो नहीं बनेगा तो आप ये सोचिए कि ईश्वर ने कुछ और आपके लिए करके रखा है। जैसे कई बहन भाई आजकल क्या हो रहा है, जैसे एक बहन का मैसेज है कि वो रोज अपनी बेटी के लिए शादी के लिए बोलती हैं, बाबा से रिश्ते आते हैं, लेकिन शादी कोई भी तैयार नहीं होता है, बहुत सारे लोग देख के जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, हो सकता है कि आपके बेटी के भाग्य में कुछ और ही ईश्वर का तय किया हुआ रखा हुआ है, क्या पता हो भी जाए और वो ना सुखी रहे। तो आप अभी कम से कम इस दुख से निकल नहीं पा रहे हैं कि हो नहीं रही, और इनकेस हो गई और वो घर परिवार अच्छा नहीं हुआ, तो हर एक चीज का समय है। फ्यूचर में क्या होना है आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, और जो आप ईश्वर के साथ चल रहे हैं, ईश्वर को साथ लेकर के चल रहे हैं, और जो नहीं होता है तो ये मान करके चलिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच करके रखा है, इसीलिए वो कार्य में अड़चन आ रही है। हाँ, यदि आप ईश्वर को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, तब कुछ परेशानियां आती हैं, तो उस समय आप कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है ना।
तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो बाबा के बच्चे बन करके भी बाबा का सही समय पर बाबा को और बाबा के निमित्त फरिश्तों की बातों को समझ नहीं पाते हैं, मुरली को नहीं सुनते हैं, मुरली में जो बातें लिखी रहती हैं वो नहीं समझते हैं। मुरली में लिख दिया, जो बात नहीं आपके लिए लिखी है उस बात को आपने पकड़ लिया, और जो बात आपके लिए लिखी गई है जिसमें आपका उत्तर छुपा हुआ है उस बात को आपने छोड़ दिया, तो बस आप परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अटेंशन देना है मुझे मेरी याद के लिए, लेकिन आपको अटेंशन देते देते टेंशन में नहीं आना है। अटेंशन का मतलब होता है नो टेंशन, टेंशन फ्री। अच्छा, ओम शांति।